उत्तर प्रदेश इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य काफी समय से पॉवर्टी, लॉलेसनेस और अंडर डेवलपमेंट की प्रॉब्लम से जूझ रहा था। लेकिन 2017 से चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में स्टेट में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कई सेक्टर्स में दिख रहा है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस में से एक है लॉ एंड ऑर्डर में इंप्रूवमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट क्राइम एंड करप्शन ने सिटीजन्स में सिक्योरिटी की फीलिंग पैदा की है। इससे बिजनेसेस के लिए एक अच्छा माहौल बना है और इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हुए हैं। आदित्यनाथ गवर्नमेंट का फोकस गुड गवर्नेंस पर भी इस पॉजिटिव चेंज का एक बड़ा रीजन है। ये पिछले गवर्नमेंट से बिल्कुल अलग है, जिनकी अक्सर करप्शन और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के लिए क्रिटिसिज्म होती थी। करंट गवर्नमेंट का फोकस ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी पर लोगों में ट्रस्ट बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस का यह नया दौर चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के विजन और कमिटमेंट को दिखाता है। उनका डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पर फोकस स्टेट को ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर ले जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक रिसर्जेंस देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट्स में तेजी और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस की वजह से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 इस प्रोग्रेस का प्रूफ है, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए। इन्वेस्टमेंट का ये इनफ्लो स्टेट के इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल रहा है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या BIDA झांसी और कानपुर के बीच 36,000 एकर्स में फैला एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। इस कॉरिडोर में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और IT जैसी कई इंडस्ट्रीज होंगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव करने के गवर्नमेंट के एफर्ट्स ने इन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। स्टेट ने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स कम करने के लिए 27 सेक्टरल पॉलिसीज इंप्लीमेंट की है। इससे बिजनेसेस के लिए स्टेट में सेटअप होना और ऑपरेट करना आसान हो गया है। ये डेवलपमेंट्स नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं। स्टेट एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनने और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी में मेजर कंट्रीब्यूटर बनने की राह पर है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मानती है कि स्किल्ड वर्कफोर्स सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसके लिए उसने यूथ को जरूरी स्किल्स और ट्रेनिंग देने के लिए कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। PM और CM इंटर्नशिप प्रोग्राम्स यंग ग्रेजुएट्स को वैल्यूएबल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस देते हैं और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर कंसर्न्स को एड्रेस करने और प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए 125 चीफ मिनिस्टर फेलोज अपॉइंट किए हैं। ये इनिशिएटिव्स एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच के गैप को कम कर रहे हैं। स्किल्ड प्रोफेशनल्स का एक पूल क्रिएट कर रहे हैं जो स्टेट के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट का फोकस स्किल डेवलपमेंट पर सिर्फ अर्बन एरियाज तक लिमिटेड नहीं है। उसने रूरल यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए भी कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। उन्हें उनकी लोकल इकोनॉमी से रिलेटेड स्किल्स देकर एम्पावर कर रहा है। इसमें एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स और अदर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज की ट्रेनिंग शामिल है। अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करके उत्तर प्रदेश अपने सिटीजन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना रहा है और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ की फाउंडेशन रख रहा है। कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन बिना सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पूरा नहीं होता और उत्तर प्रदेश इस एरिया में एक रेवोल्यूशन देख रहा है। ग्रेटर नोएडा में जीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टेट के वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के कमिटमेंट को दिखाता है। नया एयरपोर्ट न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि रीजन में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैटलिस्ट का काम भी करेगा। ये बिजनेसेस को अट्रैक्ट करेगा, जॉब्स क्रिएट करेगा और टूरिज्म को बूस्ट करेगा। गवर्नमेंट स्टेट भर में रोड और रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव करने में भी हेविली इन्वेस्ट कर रही है। स्टेट के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन आया है। गवर्नमेंट ने सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर की है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग चैलेंज को एड्रेस किया है जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में रुकावट डालता था। इससे बिजनेसेस के ऑपरेट करने और एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बना है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल रहे हैं।
इसे इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और टूरिज्म के लिए एक ज्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव कर रहे हैं। उन्हें बेटर कनेक्टिविटी, एमिनिटीज और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं।